Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Blank the series episode 5 part 1 spoiler. तो एपिसोड 4 की पार्ट 4 की लास्ट में हमने देखा था कि खुन्नुइंग सबको डिनर पे इनवाइट करती है। वो लोग चले जाने के बाद हनुइंग उसके पास आती है और उसे हक करती है। खुन्नुइंग कहती है ऐसा मत करो, कोई हमें देख लेगी। खुन्नुइंग उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी परेशान थी, कॉज उन दोनों में एज गैप बहुत ही ज़्यादा है। फिर हनुइंग उसे कंफर्ट देती है एंड कहती है कि नो मैटर व्हाट वो ऑलवेज उसके साथ रहेगी। यहाँ पे खुन्नुइंग रो पड़ती है और सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और हनुइंग उसे और भी ज़्यादा कंफर्ट करने के लिए उसे किस करती है। बट तभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जेड आ जाता है। बट खुन्नुइंग शी इज़ वेरी मैच्योर, वो उस सिचुएशन को संभाल लेती है। बट जेड समझ जाता है कि यहाँ उसके आने से पहले कुछ तो चल रहा था। तब तक के लिए वो प्रिटेंड करता है कि वो कुछ नहीं सोच रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसे समझ में कुछ भी नहीं आया है, पर उसे शक हो जाता है। और इस बात को क्लियर करने के लिए वो खुन्नुइंग और हनुइंग के पीछा करता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब खुन्नुइंग हनुइंग को कार से कॉलेज तक छोड़ने जाती है तो वहाँ पे वो बस हनुइंग की चिक्स पर किस करती है, पर दूर से जेड इस चीज़ को नोटिस करता है और उस मोमेंट की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। और यही फ़ोटोज़ वो अगले सीन में खुन्नुइंग को भेजता है। खुन्नुइंग जब घर वापस आती है तो आंटी नीम आकर कहती है कि ये उसके लिए है। और खुन्नुइंग जब उसे ओपन करती है तो वहाँ पर वही कार में उन दोनों की किसिंग सीन की कुछ पिक्चर्स होती है। फिर गाइस कैन यू नोटिस दैट यहाँ पर चेंजेस है। वहाँ पर जेड आकर ये नहीं कहेगा कि वो कुछ सीसीटीवी कैमरा लगा था जहाँ पर वो एक वीडियो मिला था उसे जहाँ उन दोनों की मौन की साउंड थी, पर बट सीरीज़ में जेड खुद उन दोनों की पिक्चर लेगा जब वो दोनों कार में होती है। वेल तो जेड पिंगफा एंड अनु की ग्रैंड माँ वो सब लोग जान जाती है कि अनु के साथ रिलेशनशिप खुन्नुइंग की है, ना कि यूई की, जो वो लोग इतने टाइम से सोच रहे थे। उसी दिन खुन्नुइंग को अनु के घर पे बुलाई जाएगी बातचीत करने के लिए। अनु की रिलेशनशिप खुन्नुइंग से है, इस बात पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट जेड करता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो खुन्नुइंग के साथ बहुत ही रूडली बात करता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम खुन्नुइंग के काबिल नहीं हो, तुम दोनों गर्ल्स हो तो रिलेशनशिप में कैसे जा सकते हो। चैट खुन्नुइंग को और भी ज़्यादा सुनाए उससे पहले कॉलेज से खुन्नुइंग वापस आ जाती है। खुन्नुइंग को अपने घर में देखकर वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो सीधा अपने डैड से कहती है कि आप खुन्नुइंग के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। यहाँ पे खुन्नुइंग बताती है कि हनुइंग वो सब लोग हमारे बारे में जान चुकी है। हनुइंग भी स्टबर्न थी, वो भी कहती है कि ओके आप लोग आंटी नुइंग के साथ जो भी बात कर रहे हो वो मेरे ही सामने कहो। बट खुन्नुइंग उसे समझाती है कि नहीं ये बड़ों की बात है, वो बस उसके पेरेंट्स से बात करना चाहती है। फिर यहाँ पर खुन्नुइंग और हनुइंग की रिलेशनशिप किसी को भी मंजूर नहीं थी, बट पीइंग फाती जो थोड़ी शांत वॉइस में खुन्नुइंग के साथ बात करती है वो उसे समझाती है कि हनुइंग अभी छोटी है और आगे उसकी फ्यूचर है, वो ऐसा नहीं कर सकती उसकी डॉटर के साथ। एंड वो उसे समझाती है कि वो उससे दूर रहे, उससे ब्रेकअप कर ले, काज ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अब तो पिंगफा भी कह देती है कि वो अनुइंग के लिए उठते नहीं है, काज खुन्नुइंग एमएल सिपाकॉन हो सकती है, वो रिच मैन वुमेन हो सकती है, बट अनुइंग के लिए वो उठती नहीं है। तो प्लीज़ वो अनुइंग को छोड़ दे और अनुइंग को उसके साथ अब्रॉड पढ़ने के लिए जाने दे। फिर खुन्नुइंग समझ जाती है उन दोनों की लव इम्पॉसिबल है। वो अनुइंग से आकर कहती है कि वो उसके माँ के साथ ही चले जाए, बट अनुइंग वो किसी भी हाल पे खुन्नुइंग को छोड़ने नहीं वाली थी। वो एकदम से
इमोशनल हो जाती है। वो खुनदुइंग से कहती है कि वो बिल्कुल भी उससे ब्रेकअप नहीं करेगी और ना ही अपनी मॉम के साथ वो अब्रॉड जाएगी। बिकॉज उसे लगता है अगर वो एक बार चली गई ना तो वो वहाँ से वापस नहीं आ सकती। बट अनफॉर्चुनेटली खुनदुइंग उसकी साथ नहीं देती है, वो कोई रिप्लाई नहीं देती है। अनविंग एकदम से टूट जाती है। वो खुनदुइंग को होल्ड करते हुए कहती है, आंटी न्विंग यू लव मी ना। बट खुनदुइंग कोई आंसर नहीं देती है, वो एकदम साइलेंट हो जाती है। अनविंग की दिल टूट जाती है। हाउ इट पॉसिबल आंटी न्विंग, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यही वो टाइम है जब आपको मेरे साथ खड़ी रहनी होगी, बट इस टाइम पे आप मेरे साथ छोड़ रहे हो। अनविंग रोते हुए कहते हैं, आंटी न्विंग प्लीज़ टेल मी, आप मुझे लव करते हो ना? आप ऐसे सेल्फिश मत बनो। आपके बिना मैं मर जाऊंगी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यू लव मी ना? फाइनली खुनदुइंग आंसर देती है, आई डोंट नो। और ये आंसर अनविंग को बहुत हर्ट करती है। यू डोंट नो? व्हाट दैट मीन यू डोंट नो? आप मुझे लव करते भी हो ना? खुनदुइंग उसकी इस बात की कोई आंसर नहीं देती है। वो उसे कहती है, अनविंग बात को समझा करो, तुम अपनी मॉम के साथ चले जाओ, हम लोग दोनों, तुम क्या चाहते हो हम दोनों एक साथ रहे, सब लोग हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, या फिर बस हम दोनों एक साथ रहे और कोई हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना करे? तुम्हारे लिए कौन से बेटर है बताओ? तो प्लीज़ तुम चले जाओ अपनी मॉम के साथ, एंड जब तुम वापस जाओगे तो आई प्रॉमिस कि हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। उस दिन के बाद 1 वीक बीत जाती है। खुनदुइंग अनविंग को ना ही कॉल करती है और ना ही मैसेजेस, वो टोटली उसे इग्नोर करती है। 1 वीक बाद एक दिन सडनली अनविंग की एक स्मॉल मैसेज आती है, जहाँ पे ये मैसेज लिखा था, आई डोंट थिंक मैं आपको अगेन देख पाऊँगी, गुड बाय आंटी न्विंग। खुनदुइंग ये मैसेज देखकर एकदम परेशान हो जाती है और वो जल्दी से अनविंग को कॉल करती है और डायरेक्टली कहती है, क्या मतलब है तुम्हारे कि तुम मुझे अगेन नहीं देख पाओगे? वहाँ से कोई पर्सन आंसर नहीं देती है, वो बस रो रहे थे। अनविंग कुछ टाइम बाद कहते हैं, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है, मुझे अपनी मॉम के साथ अब्रॉड नहीं जाना है, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। खुनदुइंग गुस्सा हो जाती है और वो स्ट्रिक्टली कहती है, मनी की बात ना स्टूपिड करते हैं, जो लोग इडियट होती है वो अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए मनी की बात करती है। अनविंग भी रोते हुए कहती है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, बट विदाउट यू मेरी लाइफ नहीं चल रही है और मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँ, जबकि मुझे ये भी पता नहीं कि आप मुझे लव करते भी हो या नहीं। उस दिन के बाद अगेन कुछ डेज बीत जाती है। पिंगफा की मैसेज आती है कि अनविंग उसके साथ अब्रॉड जाने के लिए राज़ी हो चुकी है। वेदर चेंज हो चुकी थी, अब रेनी सीजन आ चुकी है। खुनदुइंग अपने घर में बैठकर बोर हो रही थी। वो विंडो से बाहर की ओर देख रहे थे एंड अनविंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो बोर हो रही थी इसलिए वो रेडियो ऑन करती है, बट कुछ टाइम बाद उसे इरिटेटिंग महसूस होती है। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो वो दूसरों की प्रॉब्लम्स क्यों सुने, इसलिए वो रेडियो बंद कर देती है। बट नाउ वो और भी ज़्यादा बोर फील कर रही थी, इसलिए वो कुछ प्रोग्राम ऑन करती है। उसे समझ में नहीं आती है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स एक स्ट्रेंजर को कैसे शेयर कर सकते हैं। खुनदुइंग क्लॉक की ओर देखती है, नाउ 7 PM हो रही है। अनविंग की फ़्लाइट 9 PM को है। मे बी वो अभी एयरपोर्ट पर है और मे बी वो कार पे जा रही है एंड वो अभी बहुत सैड है। वो अनविंग के बारे में सोचना बंद करती है, बट इट्स नॉट ईजी, आफ्टर ऑल अनविंग वॉज हर फर्स्ट लव। खुनदुइंग को याद है उसने खुद से कहा था जब उसे उसकी टाइप की कोई मिलेगी तब वो उससे शादी करेगी। फिर अनविंग उसकी लाइफ में आई थी। अकेलीपन और सैडनेस उसे पूरी कवर करके रखी थी। फिर अनविंग आकर उसकी लाइफ की उस ब्लैंक को कंप्लीट की थी। आई मिस यू अनविंग। खुनदुइंग ये कहती है और अपनी फ़ोन को उठाती है।
वो अनन्या की फ़ोटो देखकर रो पड़ती है। ये बहुत दिन बाद है जब वो अनन्या को देख रही है, और मे बी ये वो फीलिंग्स है जब उसे पता है कि वो एक दूसरे को और नहीं देख पाएगी। आगे वो दोनों एक दूसरे के लिए एक स्ट्रेंजर्स होने वाली है। ये वही नोवेल है जहाँ पर रिलेशनशिप को ऐसे डिस्क्राइब की गई थी, द टाइटल ऑफ प्लूटो। अब वो दोनों एक दूसरे की प्लूटो बनने वाले हैं। हे लिसनर्स, अगर आपके पास कोई स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो और हमसे शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई नहीं है सुनने के लिए तो हम हैं, हम आपकी स्टोरी सुनेंगे। एक डीजे की सॉफ्ट वॉइस सुनकर खन्ने कंप्यूटर की ओर टर्न करती है। क्या सच में मैं अपनी स्टोरी किसी को शेयर करूं जिससे मुझे बेटर फील हो? क्या उससे मेरे दिल की बोझ हल्का हो जाएगी? क्या उससे सब कुछ इजी हो जाएगी? आई एम एमएल सिपाकॉन, जो कि कभी भी टीवी भी नहीं देखा है, बट दैट नाइट मैं अपनी फ़ोन लेती हूँ और उस डीजे की नंबर डायल करती हूँ। कुछ टाइम तक वो मेरी स्टोरी लेती है एंड फाइनली खुद कहती है, ये लव स्टोरी उन दो इंसान की है जिनके बीच 16 इयर्स एज गैप है एंड वी बोथ वुमेन। खुद जैसे ही अपनी स्टोरी की ट्रेलर देती है वो इमिडिएटली ईयर हो जाती है, कॉज सेम सेक्स लव इट्स अनकॉमन, और उसकी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। वहाँ से डीजे कहती है, ओके कैन यू कंटिन्यू? अगर कोई नहीं है तो हम सुनेंगे। खुद डीजे की वॉइस सुनकर थोड़ी स्माइल करती है, कॉज वो जो भी कर रहे थे इट वॉज सो स्टूपिड, बट डीजे की साउंड राइट नाउ उसे एकदम शांत महसूस करवाती है। वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है। इट वॉज लास्ट ईयर, एक लड़की थी जो अपनी क्लास ख़त्म करके एवरी डे उसके साथ मिलने के लिए आती थी, एंड देन वो अपनी स्टोरी पूरी कंप्लीट करती है, एंड देन लास्ट में आती है कि वो सच में उसे बहुत लाइक करती है, बट नाउ उसकी मॉम उसे अब्रॉड लेकर जा रही है और लिटरली वो नहीं चाहती है। बट अगर सच में वो उसे बहुत लव करती है तो एक सिंपल आंसर वो उसे क्यों नहीं दे पाई? ये कहते ही खुनरिंग अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए रो पड़ती है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रही थी। कुछ टाइम बाद डीजे, जो एकदम साइलेंटली वहाँ से सुन रही थी, वो उसे आस्क करती है, तो क्या आप उससे लव नहीं करते? नुइंग की आंखों में आंसू थे, पर वो स्माइल करते हुए नोट करती है। नुइंग कहती है, मैं उसे बहुत लव करती हूँ, पर मैं उसे बता नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, पर मैं उसे रोक नहीं पाई। उसकी लाइफ अभी अभी स्टार्ट हुई है, वो अभी अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं किया है, तो मैं उसे कैसे रोक लूँ एक ओल्ड लेडी मेरे साथ रुकने के लिए? वहाँ से डीजे कहती है, ओके अगर वो वहाँ से सुन रही है तो आप उसे क्या कहना चाहोगे? खुद नुइंग कहती है, अगर वो सुन रही है तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। तभी डीजे थोड़ी फोर्स करती है, नो वेट, बी ऑनेस्ट, अगर हम आपको सुन रहे हैं तो आपको बेटर फील हो रही है राइट? तो आप सोचो इसके बारे में। अगर वो वहाँ से चुपके से आपको सुन रही है तो आपको भी बताना चाहिए आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आप उसे क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ ट्राई इट। खुद अपने लिप्स को प्रेस करती है। अभी वो सोच रही है, गॉड मैंने क्यों कॉल किया, बट इट्स ओके, अब उसे थोड़ी बेटर फील हो रही है। जो भी लोग अभी उसे सुन रहे हैं वो उसकी प्रॉब्लम को समझ सकती है। खुद कहते हैं, आई वॉन्ट टू से आंटी लव्स यू नुइंग, आंटी रियली लव्स यू। ऑल राइट क्यूटेस, तो एपिसोड 5 की पार्ट 1 यहीं पर एंड होती है। सी यू सून इन पार्ट 2। बाय बाय।